स्वागत है दोस्तों आप लोग का मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि अभी हम लोग लुसेंट में सौर मंडल पढ़ रहे हैं। तो सौर मंडल में टोटल कितने प्रश्न है फ्रेंड्स? तो इसमें आपका 203 प्रश्न था, जिसमें से 100 प्रश्न कल का वीडियो में मैं करवा दिया था फ्रेंड्स। आज हम लोग 101 से देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए लुसेंट का मैं सभी टॉपिक क्लियर करवा देता हूँ फ्रेंड्स। अभी ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी शुरू किया हूँ फ्रेंड्स, तो अभी पहले ज्योग्राफी को खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर अगला विषय को देखेंगे। और ये सभी प्रश्न है फ्रेंड्स जो सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। 8:30 बजे लाइव क्लास में आता हूँ, तो लाइव क्लास में 8:30 बजे रात को जरूर जुड़िएगा। रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आज का चलिए फ्रेंड्स, तो आज 101 से शुरू करते हैं। 101 नंबर सवाल है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि किसने मापा था? गेस करते चलिएगा। 101 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इरेटोस्थनीज। सवाल नंबर 102 को देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 43 किलोमीटर कम है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 103 नंबर, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 103 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 12,750 किलोमीटर है। पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है जो कितना है? तो 12,750 किलोमीटर। 104 नंबर सवाल को देखें, पृथ्वी को उसको काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? अपने अक्ष पर घूमता है तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? घूर्णन गति कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होती है, ठीक है, याद रखिएगा। 105 नंबर सवाल, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। तो पृथ्वी जो किस तरह से घूमते हैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ। तो ये क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यही देखिए सवाल को बार बार घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा एक बात कि पृथ्वी है जो आपका पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और मात्र इसे दो ग्रह हैं अरुण और शुक्र, वो है जो किस तरह से घूमते हैं? तो ये पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। कल मैंने बताया था यही कारण है कि शुक्र पर और अरुण पर सूर्योदय पश्चिम की ओर से होता है। 106 नंबर सवाल देखें, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? अधिक दौरान किसके दौरान होती है फ्रेंड्स? तो कल अपसौर और उपसौर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करवा दिया था। और देख सकते हैं कि अपसौर और उपसौर से जो प्रश्न पूछा गया है किस तरह से घुमा करके पूछा जा रहा है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि सवाल किस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। तो 106 नंबर सवाल का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होता है? तो अपसौर। अपसौर की स्थिति कब आती है? तो 4 जुलाई को आती है, याद रखिएगा 4 जुलाई को। और उपसौर में क्या होता है कि पृथ्वी जो सूर्य से सब नज़दीक दूरी पर होती है, तो वो कब स्थिति कब आती है? तो 3 जनवरी को आती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए सवाल नंबर 107 को देखते हैं कि ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है। ऋतुएं किसके कारण होती है? 107 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण ही है जो ऋतुएं परिवर्तन होती है, ठीक है। जबकि पृथ्वी पर दिन रात होता है घूर्णन गति से, और जो परिक्रमण या परिभ्रमण गति से ऋतुएं परिवर्तन होती है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। 108 नंबर सवाल को देखें, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन है? 108 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 108 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट फ्रेंड्स, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह इसमें कौन कौन है? तो 108 का गेस करें, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शुक्र और मंगल है जो पृथ्वी से क्या है? आकार में छोटे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 109 नंबर सवाल को देखिए। 109 नंबर सवाल आपका है कि निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? सबसे पहले किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? 109 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अरिस्टोटल ने कहा था, ठीक है, अरिस्टोटल ने कहा था। अरिस्टोटल ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। 110 नंबर, पृथ्वी की धुरी है। 110 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो? ए हो जाएगा, झुकी हुई है। 111 नंबर सवाल को देखें, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? 111 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह पर आपका वायुमंडल पाया जाता है पृथ्वी के अतिरिक्त। 112 नंबर, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? तो लाल रंग कौन दिखता है? मंगल ना। फटाफट गेस करते चलिए। 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? 113 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जहाँ पे आपका वायुमंडल है, तभी मैंने बताया था कि मंगल पर वायुमंडल है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 113 का सी हो जाएगा। अब 114 नंबर सवाल देखिए, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है?
तो 114 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मंगल पर ही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल है। 115 प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? 115 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो पाथफाइंडर, याद रखिएगा। 115 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। एक सवाल पूछा जाता है फ्रेंड्स कि प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो पाथफाइंडर था। 115 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 116 नंबर सवाल को देखिए, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीव की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? तो 116 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो देख सकते हैं कि यही सवाल को किस तरह से घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स सभी, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सवाल किसी तरह से पूछे आप बना सकते हैं। आप देखिए मंगल के बारे में कितना सवाल पूछा गया है और किस तरह से, और देखिए सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलिए इतना याद रखिएगा कि मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, यहाँ पर जीव की संभावना है, ठीक है। जिस तरह से पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होती है उसी तरह से मंगल पर भी ऋतु परिवर्तन होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा। 117 नंबर सवाल को देखिए कि 117 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान के झुकाव के तुल्य है, वो ग्रह कौन सा है? 117 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मंगल के विषय में कहा गया। देखिए वही सवाल फिर घुमा कर पूछा गया है, तो मंगल हो जाएगा इसका राइट आंसर। 117 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 118 को देखिए कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? 118 का करेक्ट आंसर डिमोस है, जो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। 119 नंबर सवाल देखिए, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? ये आपका मंगल ग्रह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 120 नंबर सवाल, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति इसका करेक्ट आंसर होगा। 120 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 121 को देखिए, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है? अच्छा सवाल है ये। 121 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अशांत बादल है ये, बृहस्पति पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है? तो अशांत बादल के सूचक है। 122 नंबर सवाल को देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? 122 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए। 123 नंबर सवाल देखिए, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मैगलन 123 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपका बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। 124 सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? 124 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बृहस्पति से टकराया था। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? बृहस्पति से टकराया था। देखिए इसमें बहुत सारे सवाल आप लोग को याद है फ्रेंड्स, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है। 125 का देखिए, सूर्य के गिर्द परिक्रमा निम्न में से कौन सा, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है? 125 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बृहस्पति। 126 नंबर सवाल देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? 126 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैनीमेड है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। 126 का डी। 127 नंबर सवाल, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? चलिए गेस करिए, तो क्या हो जाएगा इसका? शनि ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? ठीक है, नासा का किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? कौन सा ग्रह से? तो 128 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह से। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 129 नंबर सवाल कि सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? चलिए टाइटन किसका उपग्रह है आप लोग को पता होगा। 129 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, किसका? शनि का है। शनि ग्रह है क्या है? 130 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नेपच्यून से गर्म है। शनि है जो आपका नेपच्यून से गर्म है। 131 नंबर सवाल को देखें, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? 131 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैलीलियो ने। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाले सबसे दूर ग्रह कौन सा है? 132 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शनि हो जाएगा। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? चलिए 133 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 7। ये देखिए सवाल पूछा गया बहुत बार एग्जाम में, जो शनि ग्रह है जो उसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं उसकी संख्या टोटल कितनी है? तो 7 है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो 134 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शनि है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है जो आपका कौन सा होगा? तो आपका शनि हो जाएगा। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस करिए। शनि हो जाएगा ना, सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि दूसरा स्थान पे आता है, ठीक है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? 136 का करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइटन, ठीक है।
37 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? 137 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शनि। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है। यूरेनस की खोज किसने की थी? ठीक है, यूरेनस का खोज किसने किया था? 138 का तो विलियम हर्शेल ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 139 को देखिए, 139 नंबर सवाल का है आपका, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? 139 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूरेनस हो जाएगा। यूरेनस के कितने उपग्रह है? 140 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 27 उपग्रह है। 141 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है। आ गया फ्रेंड्स, पहले भी मैं बता चुका हूँ। गेस करिए इसका राइट आंसर क्या हुआ? 141 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अरुण। ठीक है, देखिए अरुण है जो आपका पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करता है। ठीक है, जबकि बाकी सब ग्रह है जो पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करता है, लेकिन पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला अरुण और शुक्र है। यही कारण कि यहाँ है जो सूर्योदय पश्चिम से होता है। तो 141 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 142 ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल और मिरांडा, ये 5 किस ग्रह के उपग्रह है? चलिए 142 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 142 का राइट आंसर ऑप्शन अरुण का है ये। ठीक है, 143 को देखिए, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? अब डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है फ्रेंड्स कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो 143 का जो राइट आंसर होगा अरुण ग्रह होता है। ठीक है, याद रखिएगा अरुण भैया जो हमेशा लेटे रहते हैं, और वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है। तो वरुण भैया है जो आपका हरा शर्ट पहनते हैं, कुछ तो इस तरह से कर ले, अरुण वरुण में होता है। तो याद रखिएगा अ से अरुण होता है, अरुण है जो हमेशा लेटे रहते हैं, आलसी है, बहुत आलसी है। 143 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो इसको याद रखिए कि इसको लेटा ग्रह कहते हैं और वरुण को हरा ग्रह कहते हैं। चलिए 144 नंबर, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? 144 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना? 84 वर्ष में। 145 नंबर सवाल को देखिए, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? चलिए इसमें गेस करिए। 145 का क्या होगा? राइट आंसर सी होगा, यूरेनस यानी अरुण। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, कहीं पे यूरेनस लिखा रहेगा, कहीं अरुण लिखेगा। तो अरुण और शुक्र है जो आपका क्या है, विपरीत दिशा में घूमता है, एंटी क्लॉक घूमता है। ठीक है, 146 कौन सा ग्रह हरे प्रकाश उत्सर्जित करता है? चलिए 146 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तभी बताया था, हरा ग्रह किसे कहता है? वरुण को ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 147 को देखिए, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? तो सबसे ठंडा ग्रह कौन हो जाएगा? नेपच्यून हो जाएगा। 147 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 148 देखिए, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? चलिए ये भी अच्छा सवाल है। तो देखिए लेटा हुआ ग्रह अरुण हो गया, हरा ग्रह किसे कहते हैं? वरुण को कहते हैं। तो कौन सा गैस के कारण होता है फ्रेंड्स? ऐसा मीथेन के कारण होता है ना, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। 149 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? 149 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अरुण और वरुण है जो आपका सहोदर भाई के रूप में जाने जाते हैं। अब याद रखिएगा कि अरुण भैया है जो लेटे रहते हैं, अरुण लेटा ग्रह है, और वरुण है जो हरा ग्रह है। ठीक है, ये दोनों सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। 150 सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए 150 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए 151 नंबर सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? ठीक है, 151 का तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपच्यून हो जाएगा। वर्ष दीर्घतम होता है, वर्ष दीर्घतम किस ग्रह पे होता है? 152 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी नेपच्यून पर। सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? चलिए तो 153 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपच्यून है ये सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह है। अगला सवाल 154 नंबर सवाल को देखिए। 154 नंबर सवाल आपका है कि यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? यम और कुबेर की। 154 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, क्लाइड टॉम्बैक के द्वारा। 155 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है फ्रेंड्स आपका कि निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमा और परिभ्रमण दोनों गति के बराबर समय लगता है? अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? तो सवाल नंबर 155 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? एक पृथ्वी का मात्र प्राकृतिक उपग्रह है। 156 है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाती है? ठीक है, कहलाता है, कौन सा खगोलीय पिंड? 156 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रमा। अगला है फ्रेंड, पृथ्वी से दिखाने वाली चंद्रमा की सतह का कुल सतह कितना प्रतिशत है? कितना हम लोग देख पाते हैं?
तो 157 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना 59% ही देख पाते हैं। याद रखिएगा, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह का कुल सतह का कितना प्रतिशत है, तो आपका 59% है। 157 का राइट आंसर बी हो गया। 158 नंबर सवाल, क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है, तो 158 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। ठीक है, क्रेटर देखिए, क्रेटर एक झील भी होता है फ्रेंड्स। ठीक है, क्रेटर किसे कहा जाता है, तो जब ज्वालामुखी कहीं से जब फूटता है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर जो उसका मुख होता है ना, तो उसको जो मुख होता है उसी को क्रेटर कहा जाता है। उसी में जब पानी जम जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, क्रेटर झील कहा जाता है। तो देखिए, क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है, तो चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। तो क्रेटर मतलब समझ गए होंगे। 159 नंबर सवाल, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है। 159 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इसे सिसलूनर कहा जाता है। अच्छा सवाल ये भी है, कह रहा है पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो अंतरिक्ष है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो क्या कहा जाता है, उसे सिसलूनर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 160 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है, कौन सूर्य का ग्रह नहीं है। 160 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रमा है जो क्या उपग्रह है, बाकी बुध, शुक्र और नेपच्यून ग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है जो प्राकृतिक है, तो चंद्रमा, ऑप्शन नंबर बी 161 का राइट आंसर होगा। 162, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है। चलिए, 162 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा चंद्रमा पर है फ्रेंड्स। ठीक है, शिवम ट्रैंक्विलिटी यानी कि शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है, तो चंद्रमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 163, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है, ये भी सवाल पूछा जाता है, तो ये भी कहाँ हो जाएगा आपका, चंद्रमा पर ना। 162 का जो 163 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोनों याद रखिए, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर चंद्रमा पर, और सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है, ये भी चंद्रमा पर है। 163 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 164 को देखिए कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है, चंद्रमा पृथ्वी का। 164 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लगभग 27.3 दिन में। 165, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुँचने में लगने वाला समय कितना है, तो बहुत कम समय लगता है फ्रेंड्स। 165 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करीब कितना होता है, तो देखिए 165 का राइट आंसर करीब 2 सेकेंड से भी कम लगता है। ठीक है, कितना, 2 सेकेंड से भी कम लगता है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ लगता है। तो 165 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 166 नंबर सवाल को देखिए, 166 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। 166 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रमा को क्या कहा जाता है, पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है। 167 को देखिए, 167 आपका बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग कितना। 167 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य के द्रव्यमान के कितना 1000वां भाग है। बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है, तो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। चलिए सवाल नंबर 168 को देखिए, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है, सबसे चमकदार तारा कौन सा है आकाश का। 168 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सीरियस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कहीं साइरस रहता है, कहीं सीरियस लिख दिया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 169 को देखिए, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना वर्ष होता है। चलिए, तो इसका कितना होता है आपका, गेस करिए फटाफट। 169 का तो 76 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो हैली धूमकेतु होता है ना, उसका आवर्तकाल पूछा जाता है, तो 76 वर्ष का होता है। अब 170 नंबर सवाल को देखिए, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो पहले भी करा चुका हूं, सूर्य के अतिरिक्त में करा है। तो 170 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, करीब कितना 4.5 वर्ष लगता है। 171 का देखिए कि मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। 171 का उसे हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। 171 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 172 नंबर सवाल देखिए, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये क्षुद्र ग्रह जो किन ग्रहों के बीच पाया जाता है, याद कर लिए, तो 172 का हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच। ये सब क्वेश्चन लिख करके याद कर लिया फ्रेंड्स। ये क्षुद्र ग्रह है जो किसके किसके बीच होते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है, 173 का। 173 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सीरस सर्वप्रथम खोजा हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 174 नंबर सवाल है कि धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि। देखिए याद रखिएगा, धूमकेतु का भी हम लोग आवर्तकाल देखे थे फ्रेंड्स। ठीक है, कितना 76 वर्ष होता है ना, और इसका जो पुच्छ होता है सूर्य से परे होता है क्योंकि,
तो 174 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। चलिए 175 नंबर सवाल को देखिए, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 175 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 सही है। एक क्या है, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाली विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं, और दूसरा है अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किमी तक बड़ा है। ये दोनों आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 176 को देखिए कि सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है। 176 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आता है, चंद्रमा आ जाता है, तभी क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है, तो चंद्र ग्रहण होता है कब फ्रेंड्स, कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है आपका, चंद्र ग्रहण हो जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण, लेकिन जब पृथ्वी बीच में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, चलिए 177, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। ये भी अच्छा सवाल है। जब पूरा पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाता है तो दिखने वाला भाग क्या, कौन सा भाग दिखाई देता है। 177 का उसको क्या कहते हैं, किरीट या कोरोना कहते हैं। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 178 नंबर सवाल को देखिए। 178 नंबर सवाल आपका है कि सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है, आ गया। 178 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है। 179 का देखिए, 179 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 2 और 3, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, और 3 में क्या है, जब अमावस्या का दिन होता है। ये याद रखिएगा कि जब सूर्य ग्रहण जब भी लगता है तो किस तिथि को लगता है, अमावस्या को लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही सवाल को घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और जब अमावस्या का दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 180 को देखिए, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं। ये भी अच्छा सवाल है। 180 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 हो सकते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं, तो 7 हो सकते हैं। अगला फ्रेंड्स आपका कि डायमंड रिंग की घटना होती है। 181 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सूर्य ग्रहण के दिन होता है डायमंड रिंग की घटना। 182 नंबर सवाल है, सिजगी क्या है। 182 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित क्या कहलाता है, सिजगी। 183 नंबर सवाल को देखिए, चंद्र ग्रहण का कारण है। चलिए, चंद्र ग्रहण का कारण क्या अभी मैंने बताया था 183 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा फ्रेंड्स, कि सूर्य एवं चंद्रमा के बीच कौन आ जाता है, पृथ्वी आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है 184 नंबर, चंद्र ग्रहण घटित होता है, ये पूर्णिमा का दिन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। हाल ही में चंद्र ग्रहण लगा था फ्रेंड्स कुछ दिन पहले, तो 4 दिन पहले। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि सुमेलित करना के लिए सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे कूट प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए, तो इसका तो सिंपल है फ्रेंड्स, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, इसका जो राइट आंसर मिलाते चलिएगा। सवाल नंबर कितना है फ्रेंड्स, 185 है। ठीक है, 185 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह, सौरमंडल में सूर्य से दूर दूसरे स्थान पर ग्रह कौन सा है, तो आपका शुक्र है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह नेपच्यून है। हो गया फ्रेंड्स क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 186 का देखिए, निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं, निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं। चलिए, शुक्र ग्रह किसे कहा जाता है 186 का, तो सी होगा, वीनस को कहा जाता है ना। ठीक है, वीनस को शुक्र कहें या तो शुक्र कहें या वीनस कहें, एक ही हुआ फ्रेंड्स। 187, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है। 187 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लगभग इतना है। ठीक है, 150 × 10⁻6 किलोमीटर। ग्रह क्या है 188 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका मैं बताया था फ्रेंड्स, ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है, यानी ग्रह क्या किसे कहते हैं, तो जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, ग्रह का खुद का प्रकाश नहीं होता है और टिमटिमाते नहीं है। ठीक है, तो यानी अप्रकाशमान होते हैं, और जो पृथ्वी के चारों ओर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है।
189 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा शनि। 190 मंगल की परिक्रमा कक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। 190 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत गया है फ्रेंड्स, ठीक है। मंगल की परिक्रमा कक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम क्या है, तो भारत गया है। चलिए अगला सवाल 191 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर चुनिए, ठीक है। कह रहा है आकार का घटते क्रम के अनुसार, तो 191 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1 4 2 3। 1 सबसे पहले बृहस्पति है, 4 में आपका कौन सी हो गया फ्रेंड्स, शनि आ जाएगा, उसके बाद में 2 में आ जाएगा यूरेनस, उसके बाद में आपका आ जाएगा पृथ्वी, ठीक है, 3 में पृथ्वी। तो ऑप्शन नंबर सी 191 का राइट आंसर है। कह रहा है आकार के अनुसार ना, तो सबसे बड़ा हो गया बृहस्पति, ठीक है, उसके बाद में आपका बड़ा हो गया आपका बृहस्पति के बाद क्या हो गया, शनि हो गया, उसके बाद में आपका यूरेनस हुआ, उसके बाद में आपका उसके सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद में शनि, उसके बाद में यूरेनस, उसके बाद में पृथ्वी। 192 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो आमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है। चलिए तो इसको सिंपल है फ्रेंड्स, 192 का बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर है। इसीलिए तो शुक्र को क्या है, सूर्य का बहन भी कहा जाता है। 193 नंबर सवाल को देखिए, सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं, ये भी अच्छा सवाल है 193 का। तो क्या कहते हैं उसे, तो किरीन या कोरोना तट कहते हैं ना, कोरोना कहते हैं, यानी कि 193 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब 194 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। 194 नंबर सवाल आपका है, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। देखिए वही सवाल को घुमा फिरा करके पूछा जा रहा है 194 के, तो क्या कहते हैं उसे, उपसौर कहते हैं, और अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। अयनांत तथा विषव के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है, 195 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। 23 सितंबर उत्तर ध्रुव, ये जो आपका सही नहीं है। 196 नंबर सवाल को देखिए, 196 नंबर सवाल आपका है, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। एक का है वसंत विषु 21 मार्च को होता है, ये सही है। 2 में है उत्तर अयनांत 22 दिसंबर को होती है, ये भी सही है, ठीक है। 196 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 197 नंबर सवाल को देखिए, और रेफरेंस के निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। निम्न से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। 197 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर केपलर ने किया था। और केपलर ने ही बताया था ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, ये बार बार पूछा, ये भी याद रखिएगा कि आपका केपलर साहब ने ही ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था, ठीक है। चलिए अब देखिए 198 नंबर सवाल को देखिए, 198 नंबर कि सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 198 का राइट आंसर कॉपरनिकस के द्वारा। ब्लू मून क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 199 का, तो ये महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद को क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं, ठीक है। ब्लू मून क्या है, तो महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। 200 नंबर का देखें, ट्राइटिन किस ग्रह का उपग्रह है। तो 200 क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, ट्राइटिन का, टाइटन नहीं ट्राइटिन, तो इसका नेपच्यून का हो जाएगा, 200 का 1 हो जाएगा। 201 प्लूटो के चांद का नाम क्या है। प्लूटो के चांद का नाम को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो इसका कहते हैं हम लोग चेरॉन कहते हैं। चलिए 201 हो गया फ्रेंड्स। 202 देखिए, 202 देखिए आपका उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है। तो 202 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नक्षत्र मंडल है। लास्ट सवाल, हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है। 203 का राइट आंसर क्या होगा, जो सबसे छोटा होगा उसी का नाम है, ऑप्शन नंबर डी बुध। तो देखिए फ्रेंड्स, लुसेंट का भी हम लोग क्या है, पॉलिटी और ज्योग्राफी शुरू किया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी देखिए ज्योग्राफी में 2 वीडियो किए हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको हम लोग सौरमंडल पूरा देख लिए। सौरमंडल से कितना 203 क्वेश्चन देखे फ्रेंड्स, और 18 क्वेश्चन हम लोग किससे देखे थे, इसके आपका भूगोल में देखे थे फ्रेंड्स। जो पहला वीडियो मैं आप लोग को प्रोवाइड किया था, तो उसमें आपका भूगोल के अर्थ एवं इसके विषय क्षेत्र के बारे में बताया था, उससे 18 क्वेश्चन, और सौरमंडल से 203 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक फ्रेंड्स। तो इसी तरह से देखिए लुसेंट आप लोग एक बार रिवीजन जरूर कर लें, इसका सभी जीके जीएस को याद कर ले फ्रेंड्स, इससे प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए अगला जो चैप्टर हम बताएंगे फ्रेंड्स, उसमें क्या होगा आपका
पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से टोटल जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स, उसने कल के वीडियो में मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और 8:30 बजे लाइव क्लास आऊँगा फ्रेंड्स, तो आप लोग लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।